सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन आप में से कुछ कैंडिडेट के बार बार कुछ सवाल आ रहे हैं, जिनमें से मैक्सिमम जो कैंडिडेट का पूछना है वो यही पूछना है कि जितना समय बचा हुआ है क्या इतने समय में हमारी तैयारी हो सकती है और क्या इस तैयारी से सिलेक्शन भी हो सकता है। तो आपको 100% क्लियर आंसर मिलने वाला है कि किस तरीके से देखो अगर आपने इतनी तैयारी की है तो इंप्रूव हो सकती है या इतने समय में नहीं हो सकती है। वो सारी चीजें मैं आप सभी को क्लियर करूंगा, तो वीडियो को एक बार लास्ट तक आप देख लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देखो 23 अगस्त से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और अभी रिसेंटली आप जागे हैं और आप सोच रहे हैं कि अभी मैं इसकी पूरी 100% तैयारी कर लूं और अभी मेरी जो तैयारी है वो 0% है और मैं 0% से 100% तक पहुंचकर अपना सिलेक्शन ले लूं। तो ये संभव बिल्कुल नहीं है। भले ही कोई आपको बोले ये जुमलेबाजी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल जैसी बात है। मैं कहूंगा कि इस चीज के लिए केवल 1% चांस है, 99% ये संभव नहीं है। क्योंकि आप ऐसे समझो कि देखो 50 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देंगे, 60,244 वैकेंसी है, तो आप खुद देख लो कि कितनी वैकेंसी है। इसके अलावा क्योंकि अभी जो समय बचा है मैक्स टू मैक्स, आप ऐसे मानो 20-25 दिन का समय आपके पास बचा है। अब ये 20 से 25 दिन में आप कितनी तैयारी कर सकते हैं? जो बच्चा पहले से ही 8-10 महीने से या 1 साल से पढ़ने में लगा है और आप चाह रहे हैं कि आप 20 दिन पढ़कर 1 साल वाले बच्चे को पीछे छोड़ दें, तो ये संभव नहीं है। अगर आप इस वाली स्टेज पे हैं जहां आपने केवल 0% पढ़ाई की है और 0% से अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर एक कंडीशन आती है कि अगर आपने लगभग 50% तैयारी कर रखी है, 50% से क्या सिलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है, तो मैं इसके लिए कहूंगा कि इसमें पूरी संभावना है कि अगर आपकी तैयारी 50% तक बढ़िया है और अगर आप चाह रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर आप 75 से लेके 80% तक स्कोर करते हैं तो यहाँ पे 100% सेफ कैटेगरी में आप चले जाएंगे। तो अगर आप 50% से 75 या 80% तक जाते हैं तो 25 से 30% तक हमें अपनी तैयारी को और इंक्रीज करने की जरूरत है, जो कि बचे हुए 20 से 25 दिनों में संभव भी है अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करें। क्योंकि जिस बच्चे ने 50% तैयारी कर रखी है, सीधी सी बात है कि उसका जो बेसिक्स है वो बेसिक एकदम से क्लियर होंगे, उसे वो बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे तैयारी करनी है। एक अच्छा प्लान बना के अच्छी बुक से एक अच्छी स्ट्रेटजी रख के अगर वो तैयारी करता है तो निश्चित रूप से वो सिलेक्शन तक जा सकता है। लेकिन 0% वालों के लिए तो मैं क्लियरली बोलूंगा कि बहुत ही मुश्किल जैसी बात है कि कोई एक आध रेयरेस्ट केस हो के सिलेक्शन हो जाए, वो एक अलग सब्जेक्ट है, अदरवाइज होना संभव नहीं है। बाकी का अब अगर हम बात करें, देखो 50% वालों के लिए ऐसे बच्चे जिनकी 50% तो तैयारी है लेकिन उन्हें सिलेक्शन चाहिए और बचे हुए 20 से 25 दिन में किस तरीके से सिलेक्शन लिया जाए। आप सभी जानते हैं कि देखो हमारा चैनल कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा चैनल है, स्टडी वगैरह के लिए हम कोई कोर्स वगैरह या कुछ ऐसा बेचते हो जिससे कि आप सभी को वो सारी चीजें प्रोवाइड कराएं। बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो कि आप सभी को इस तरीके का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं इतने शॉर्ट पीरियड में, तो वो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करने वाली बात है कि बच्चों के लिए इतना जल्दी इतना कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है और वो भी अपने पूरे एफर्ट लगा रहे हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। भले ही वो चैनल कोई भी हो, अगर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है और अगर वो आपको पढ़ा रहा है तो मैं तो कहूंगा आप पढ़ते हैं ना पढ़ते हो, लेकिन अप्रिशिएट करो कि वो आपको इस टाइम में आपकी मदद कर रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर 20 से 25 दिन में इंप्रूवमेंट लाए जा सकते हैं तो कैसे, रिसेंटली आप सभी को बताया कि एक रीजनिंग की बुक भी मैंने छपवाई थी किरण पब्लिकेशन के द्वारा, वो मैंने खुद अपनी जिम्मेदारी पे छपवाई थी, क्योंकि जो पुलिस और न्याय वाले जो क्वेश्चन थे, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन थे, वो लगभग 15 से 20 पूछे गए थे रीजनिंग में। अब आप ऐसे समझो 15 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग में अकेले, ये वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो वाली बुक मैंने बताई है, अगर आप 5 दिन वहां तैयारी कर लो तो आराम से आप सभी का वो वहां से क्लियर हो जाएगा। बुक के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि देखो जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, सबसे मेन चीज है कि अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो फिर वो चीजें आप सभी की खराब हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप नया पढ़ना स्टार्ट करोगे तो नया पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि पूरी चीजों को एक साथ अगर आप क्लियर करते चलें तो ये संभव नहीं है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो फास्ट तरीके से मैं आप सभी को बता रहा हूं कि यहाँ पे 5 प्रैक्टिस सेट आप सभी को दे रखे हैं लास्ट मिनट रिवीजन के तौर पे। यहाँ पे आप सभी के लिए रिसेंटली बुक छपी है, आप सभी को बता दें 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को एग्जामिनेशन होने वाला है, तो रिसेंटली आज ही आपके लिए बुक तैयार करवाई गई है। ये बुक आप सभी को करंट पब्लिकेशन की मिल जाएगी और पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक आप सभी को मिल जाएगी, जो कि लास्ट टाइम में आपका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करवाएगी। तो आपको केवल 5 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं और सभी प्रश्नों के डिटेल में सॉल्यूशन आप सभी को दे रखे हैं।
साथ ही में जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था 17 और 18 फरवरी को, ये बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करके ये 5 प्रैक्टिस सेट आपके बनाए गए हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे समझ लो कि आपके पेपर बिल्कुल एक सैंपल पेपर आप सभी को मिल रहा है, साथ ही में डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट आप सभी को दिए गए हैं। तो ये यहाँ से आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। बाकी का अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं पूरे प्रैक्टिस सेट, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस वर्कबुक आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी डिटेल सॉल्यूशन के साथ। ये भी करंट पब्लिकेशन की है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न जो आपका है उसको फॉलो करते हुए, साथ ही में 17-18 फरवरी के हल प्रश्नों सहित आप सभी को मिल जाएगी। करंट अफेयर्स भी आपका अपडेट किया गया है। अब ये चीजें यहाँ पे बुक से तो आप तैयारी कर ही लेंगे, लेकिन बुक के साथ साथ जब आप प्रैक्टिस करो तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं आप सभी के लिए। उसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मान के चलो, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, अगर आपसे 10 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आपको मेनली जो काम करना है वो इन्हीं 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने पे काम करना है, क्योंकि जो नई चीजें आ रही हैं फिलहाल वही काम करना है। जो आपको पहले से आती है वो क्या है, वो प्रैक्टिस से आपकी पूरी रिवाइज हो जाएंगी। तो ऐसे मान के चलो जैसे 150 क्वेश्चन आप सभी के आ रहे हैं और 150 क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो, एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आप सभी लगा रहे हो, इसमें से जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उसमें तुक्का बिल्कुल मत मारो, क्योंकि आपका रियल एनालिसिस नहीं हो पाएगा, साथ ही में रिवीजन भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। यहाँ पे लास्ट टाइम में जो प्रैक्टिस होती है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो आपकी हेजिटेशन खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, जो डाउट रहता है ना, कि एक ऐसा डाउट रहता है कि कोई भी क्वेश्चन आया उसमें 50-50 वाली कंडीशन में बच्चा जाके फंस जाता है, ये बच्चा वही होता है जिसकी तैयारी 50-50 है और ये वहीं पे जाके फंसेगा। और यहाँ पे क्या होगा, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ही वो बच्चा फंसेगा। लेकिन अगर आपने 20-25 प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो फिर आपके सामने ये वाली जो सिचुएशन है ना वो नहीं रहेगी, वो क्लियर आप आंसर करोगे एक ही बार में। या तो आपको आंसर आ रहा होगा या फिर आंसर नहीं आ रहा होगा, वो फंसने वाली कंडीशन जो होगी वो यहाँ पे पूरी तरह से आपकी खत्म हो जाएगी। तो इस चीज पर आपको विशेष करके ध्यान देना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, नई चीजों को ज्यादा मत ऐड करो, क्योंकि जितना आप ऐड ऑन करते चलोगे उसका रिवीजन होगा नहीं, जो पहले से पढ़ रखा है उसका भी रिवीजन नहीं होगा और नई चीजें इतनी जल्दी कवर हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो जो आपने पहले से पढ़ रखा है वहां पे काम करो। साथ ही में क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं, जो आपसे बिल्कुल नहीं आते हैं, वहां फिर आपको काम करना है, उसके सॉल्यूशन वगैरह देखने हैं और वही वाले टॉपिक आपको कंप्लीट करने जो आपके बहुत ज्यादा वीक हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो आराम से आपका जो वेटेज है और जो परसेंटेज है तैयारी का, वो लगभग आपको 70-80% तक पहुंच जाएगा और संभवतः इतने पे आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो इस चीज को फॉलो करके आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होंगे। रीजनिंग वाली जो बुक है वो ऑलरेडी मैंने आप सभी को बताई हुई है, एनालिटिकल रीजनिंग के नाम से है, करंट पब्लिकेशन की लिंक दे दूंगा। साथ ही में इस तरीके से आप तैयारी करो जिससे कि आप सभी का सिलेक्शन हो पाए। उम्मीद नहीं हारनी है। देखो, अगर एक इंसान के अंदर विल पावर हो तो वो कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहली जो मेन चीज है वो यही है कि आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है, प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लगाने हैं, हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत हार गए तो फिर काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आदमी खुद से हारता है। जब आप खुद से हार जाओगे तो फिर आपको दुनिया में कोई भी पार नहीं करवा सकता है। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो अपने एंड से आपको देखनी है, आप कितने कैपेबल हैं, इससे बेटर आपको कोई नहीं समझ सकता है। और उसी तरीके से आपको तैयारी भी करनी है। जो भी स्ट्रेटजी, जो भी प्लान आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं उस तरीके से करिए। नंबर ऑफ घंटों पे बिल्कुल मत जाओ कि मैं 18 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं 15 घंटे पढ़ रहा हूं। नंबर ऑफ घंटे जो आए आप वो सिलेक्शन नहीं करवाएंगे, क्वालिटी स्टडी ही आपका सिलेक्शन करवाएगी। बच्चे को बिल्कुल बीच में फंसे नहीं, क्वेश्चन में एकदम क्लियर हो आंसर बिल्कुल, क्योंकि तुक्केबाजी जब होगी ना तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत करेगी। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।